नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और बहुप्रतीक्षित फैसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद, शारजील इमाम और दूसरे आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला सोमवार 5 जनवरी 2026 को आया। जी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि फैसला क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे, क्योंकि इसमें कई परतें हैं। एक तरफ यूएपीए जैसा सख्त कानून है, दूसरी तरफ 5 साल से भी ज्यादा की हिरासत और तेजी से सुनवाई का अधिकार जैसे सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला सिर्फ कुछ लोगों की जमानत का नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि ये देश के सबसे सख्त आतंक विरोधी कानून यूएपीए की व्याख्या से जुड़ा है। और जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच का ये फैसला मतलब भविष्य के लिए एक नज़ीर बन सकता है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें क्या दी गई थी। बचाव पक्ष ने क्या कहा? देखिए, बचाव पक्ष, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील थे, उन्होंने मुख्य तौर पर 3 बातें रखी। जी। पहली, कि मुकदमे में 5 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। दूसरी, उनके खिलाफ कोई निर्णायक सबूत नहीं है। और तीसरी, जो बहुत अहम थी, कि नताशा नरवाल जैसे असह आरोपियों को तो जमानत मिल चुकी है। हाँ, ये समानता वाला पॉइंट तो काफी मजबूत लगता है। जी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि ये दंगे मतलब अचानक नहीं हुए, ये भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित और सुविचारित हमला थे। उन्होंने शर्जील इमाम के भाषणों को सीधे सीधे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही था कि कोर्ट मुकदमे में देरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी 7 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जमानत खारिज कर दी। जी, तो इसका मतलब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की साजिश वाली दलील को ज्यादा वजन दिया, पर किस आधार पर? बिल्कुल। कोर्ट का तर्क ये था कि अभियोजन पक्ष के जो सबूत हैं वो पहली नज़र में यानी प्राइमा फसाए ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि आरोपी सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, साजिश का एंगल इसे एक साधारण विरोध प्रदर्शन से अलग करता है। समझ गई। लेकिन फिर उस 5 साल के लंबी हिरासत का क्या? कोर्ट ने उस पर भी तो कुछ कहा होगा, है ना? हाँ, और यहीं पर यह फैसला बहुत दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने माना कि तेजी से सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सही है। और लंबी हिरासत को सजा की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जमानत खारिज करने के साथ साथ कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक बहुत सख्त निर्देश भी दिया है। और वो निर्देश क्या है? कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी की जाए। 6 महीने? जी, ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जमानत नहीं दी, तो दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए सुनवाई को एक टाइम लिमिट में बांध दिया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को तो बरकरार रखा, लेकिन साथ ही जो न्याय प्रक्रिया में इतनी देरी हो रही थी उस पर भी एक रोक लगा दी। बिल्कुल। और ये फैसला यूएपीए के मामलों में एक नई बहस को जन्म देता है, जहां जमानत के सख्त प्रावधानों के कारण आरोपी सालों साल जेल में बंद रहते हैं, वो भी बिना ट्रायल के। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है कि क्या भविष्य में यूएपीए के दूसरे गंभीर मामलों में, जहाँ जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है, ये 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश एक स्टैंडर्ड, एक मानक बन सकता है?